नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण राशिफल कार्यक्रम तो दोस्तों आप सभी को बता दे, आज की इस वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यह व्यक्ति किस जन्म का बदला आपसे ले रहा है। दोस्तों, पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप आंख बंद करके बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। इसीलिए बेटा, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी की महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर के वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। देखिए मित्रों, मैं आज आपसे कोई साधारण बात नहीं करने आया हूं और ना ही यह कोई सिर्फ भविष्यवाणी है, बल्कि यह वो सच है जिसे आपने जिया है, भुगता है, महसूस किया है, लेकिन कभी खुलकर समझ नहीं पाए। आज मैं आपसे वह बात करने वाला हूं जो आपके जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझा सकती है। वह बात जो आपके घर की बर्बादी के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब कर सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, जब आप किसी बड़ी खुशी की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब आपकी मेहनत रंग लाने ही वाली होती है, तभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सब बर्बाद कर देती है। क्या आपने महसूस किया है कि कितनी बार आपने नए व्यापार की शुरुआत की, नई नौकरी की उम्मीद की, नया घर लिया, किसी रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अचानक से ढह गया। आपने क्या कभी यह सोचा है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने खुद को ही दोषी ठहराया है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में यह सोचकर रोया है कि शायद मैं ही अशुभ हूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अशुभ नहीं हैं। आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपकी मेहनत भी बेकार नहीं गई है। दरअसल पिछले 7 सालों से आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसने आपकी खुशियों को, आपकी उम्मीदों को, आपके सपनों को अंदर ही अंदर खा लिया है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। यह व्यक्ति कोई दूर का नहीं है, कोई पराया नहीं है, बल्कि वह है जो हर दिन आपके आसपास होता है, आपके दुख में सबसे पहले आता है, आपकी परेशानियों की सबसे ज्यादा चिंता दिखाता है। लेकिन असल में वही है जो उन परेशानियों की जड़ है। आपने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपकी सबसे बड़ी हार की वजह बना। यह व्यक्ति कोई नकारात्मक शक्ति वाला इंसान नहीं है। यह कोई तांत्रिक या कोई अदृश्य भूत नहीं है। यह आपके जीवन का हिस्सा है। कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी पड़ोसी बनकर और कभी जीवन साथी के रूप में भी। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर कभी खुलकर वार नहीं किया, बल्कि उसने आपकी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसने आपकी भल मनसाहत का फायदा उठाया। उसने आपके विश्वास को अपना हथियार बनाया
और हर बार जब आपने उसे अपनाया उसने आपकी जिंदगी के एक और हिस्से को तोड़ दिया। आपको लगता रहा कि यह सब संयोग है। कभी समय खराब है, कभी ग्रहों की चाल उल्टी है, कभी भगवान परीक्षा ले रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके जीवन की सारी रुकावटों की जड़ इस एक व्यक्ति की सोच में है, उसकी नजर में है, उसकी नियत में है। मित्रों, मैं यह सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले वर्षों में हजारों लोगों की कुंडलियां देखने के बाद, हजारों जीवन की कहानियों को सुनने के बाद एक पैटर्न बार बार सामने आया, और वो यह था कि जिन लोगों की जिंदगी में लगातार 7 सालों से दुख, रुकावट और तनाव चल रहा है, उनमें से ज्यादातर लोगों की तकलीफ की जड़ कोई करीबी इंसान था जो सामने से मुस्कुराता था लेकिन पीछे से जहर घोलता था। अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचाने उस व्यक्ति को? कैसे जाने कि वो कौन है जो आपकी मुस्कान का दुश्मन बन चुका है? देखिए, सबसे पहले आप अपने पिछले 7 सालों पर नजर डालिए। कौन कौन से काम अधूरे रह गए? किन किन लोगों को आपने अपने दिल की बात बताई और उसके बाद काम बिगड़ गया? किस व्यक्ति से मिलने के बाद हमेशा कोई ना कोई नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करती है? वह व्यक्ति कभी भी आपकी खुशी में खुलकर शामिल नहीं होता, लेकिन आपके दुखों में सबसे पहले आ जाता है। वह आपको सलाह देने के नाम पर बार बार ऐसा रास्ता दिखाता है जो नुकसानदायक होता है, लेकिन आप उसे भला मानकर हर बार उसकी बात मान लेते हैं। वह आपके घर आता है, आपकी तारीफ करता है, आपके बच्चों को प्यार करता है, लेकिन उसके जाते ही घर में कलह शुरू हो जाती है। क्या आपने इन चीजों पर कभी गौर किया है? शायद नहीं, क्योंकि हम भारतीयों की यही कमजोरी है कि हम अपनों को दुश्मन मान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जो अपना है वह कभी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन आज का समय बदल चुका है। अब दुश्मन तलवार लेकर सामने नहीं आता। अब वह मुस्कुराहट ओढ़कर आपके सामने आता है और आपकी आत्मा में जहर भर देता है। मित्रों, पिछले 7 सालों में यदि आपके घर में बार बार किसी न किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ी है, अगर बच्चों की पढ़ाई में लगातार रुकावटें आई हैं, अगर व्यापार में अचानक घाटे होने लगे हैं, अगर पति पत्नी के बीच बार बार बिना वजह झगड़े होते हैं, अगर घर की चीजें बिना कारण टूटने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा को किसी ने बांध रखा है, और वह व्यक्ति जो यह सब कर रहा है वह कोई जादूगर नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो आपके बहुत पास है, और उसने आपके खिलाफ ना कोई मंत्र पढ़ा है, ना कोई ताबीज बांधा है। उसने सिर्फ आपके विश्वास को तोड़ा है। उसने आपके ही शब्दों का इस्तेमाल कर आपको कमजोर किया है। उसने आपकी हर योजना को आपके ही माध्यम से विफल किया है। अब आपको उसे पहचानना है, और कैसे पहचाने?
तो याद रखिए, वह व्यक्ति जो आपकी हर योजना पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है, जो हर बार आपके निर्णय पर सवाल उठाता है, जो हर बार आपकी सफलता को संयोग कहता है और आपकी असफलता को आपके कर्मों का फल बताता है, वही आपका असली दुश्मन है। वह व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा सलाह देता है लेकिन कभी भी आपकी तरक्की में साथ नहीं देता, वह आपका शत्रु है। वह जो आपकी तस्वीरों पर सबसे पहले कमेंट करता है लेकिन आपको कभी फोन नहीं करता, वह आपके दिल की रोशनी को बुझा रहा है। मित्रों, अब समय आ गया है उस व्यक्ति से दूरी बनाने का। आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको बस अपनी ऊर्जा को उससे दूर रखना है। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे, तब आप फिर से मुस्कुरा पाएंगे, फिर से सपने देख पाएंगे, फिर से वह सब हासिल कर पाएंगे जो 7 सालों से आपके जीवन से गायब था। लेकिन अगर आपने आज भी आंखें बंद रखी, अगर आपने आज भी अपने आसपास के लोगों को भगवान मानते हुए उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, तो फिर आने वाले साल भी वैसे ही रहेंगे जैसे बीते 7 साल थे। और मैं चाहता हूं कि आपके आने वाले 7 साल आपके जीवन के सबसे अच्छे साल बने। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, जागिए, समझिए, पहचानिए और दूरी बना लीजिए उस चेहरे से जिसने आपके विश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो यह शुरुआत है मित्रों। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले सप्ताह, महीने और विशेष तिथियां कौन सी हैं जो आपके जीवन को फिर से नई दिशा दे सकती हैं, और साथ ही कुछ ऐसे घरेलू और साधारण उपाय जो आपकी बंद किस्मत को फिर से खोल सकते हैं। अब जब आप यह बात समझ चुके हैं कि पिछले 7 सालों में आपकी हर असफलता, हर रुकावट, हर आंसू का जिम्मेदार कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि आपके घर में या घर के आसपास बैठा एक व्यक्ति है, तो अब आपको उस परछाई की पहचान शुरू करनी है जो हर वक्त आपकी जिंदगी के उजाले को निगल रही है। आप देखिए आड़ी की ताकि आपने कितनी बार अपने जीवन में किसी रिश्तेदार को बुलाया, मेहमानदारी की, पूरे दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन उनके जाने के बाद ही घर में किसी न किसी प्रकार की बहस शुरू हो गई। आपने कितनी बार अपने किसी करीबी दोस्त को अपनी निजी बात बताई और उसके बाद वह बात किसी तीसरे व्यक्ति को पता चली। आपने कितनी बार अपने जीवन के किसी सपने को साझा किया और उस पर लोगों ने या तो हंसी उड़ाई या फिर कहा कि तू क्या कर पाएगा। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते मित्रों, यह ऊर्जाएं होती हैं जो आपकी आत्मा को घायल करती हैं, और फिर वह घाव धीरे धीरे आपके जीवन के हर हिस्से में फैलने लगता है। चाहे वह आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ते हो या खुद आपका मानसिक स्वास्थ्य। अब बात करें आने वाले कुछ हफ्तों की, तो ध्यान दीजिए, अभी राहु और मंगल का मेल एक ऐसी स्थिति बना रहा है क्योंकि आज जो गंभीर बाद में आपको बताऊंगा वह किसी को भी पता ना चले, क्योंकि दोस्तों, तंत्र में तो एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे घर को शमशान घाट बनाकर रख देती है, अच्छी खाली जिंदगी को नर्क से भी बुरी बना देती है,
अच्छे खासे सुखी इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है। तो दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना और ऐसे लोगों से भी दूर रहना जो इसी चीज़ों में रुचि रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रहने से भी बहुत खतरा होता है। और दोस्तों, अभी जो होली के बाद से समय चल रहा है, उसमें नकारात्मक शक्ति बहुत ज्यादा हावी रहती है। और दोस्तों, अब मौसम भी ऐसा ही रहेगा। पतझड़ का महीना होगा, दिन में गर्मी, रात को ठंड होगी। और दोस्तों, अब नवरात्रि भी आएंगे, फिर उसके बाद काले जादू होने लगेंगे, बहुत खतरनाक होने लगेगा। और हवाओं में भी नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्माओं का भाव भी बढ़ेगा। और दोस्तों, आपके जितने सारे चुप हो को दुश्मन है कि अगर कोई भी आपके घर तंत्र मंत्र या टोना टोटका कर जाए तो आपको पता भी ना चले। लेकिन दोस्तों, आप बहुत भोले हो, आप हर किसी को अपना मान लेते हो, इंसान की हकीकत समझ नहीं पाते। आजकल अपने ही इजाजत और संपत्ति के लिए अपनों को धोखा दे देते हैं और अपनों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। आप सभी को अपना समझते हैं, सभी पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी ने आपको भरोसा तोड़ा हो और अब ऐसा नहीं करूँगा तो आप उसे पर भी फिर से भरोसा कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, अभी जो समय है वह बहुत खतरनाक है। जैसी आप दुनिया को देखते हो वैसे दुनिया बिल्कुल नहीं है। यहाँ 5 रुपए के लिए भी इंसान हर हद तक जा सकता है। और आपका जो दुश्मन है यह भी बहुत शातिर दिमाग का है। यह कब आपके बताना शुक्रिया कर जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों, पहले से ही आपके जीवन काल में इतनी परेशानियां हैं, इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं। एक एक दिन निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल भरा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब सावधानी नहीं करी तो यह आपको आगे भी बर्बाद करती जाएगी, कंगाल करती जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस दुश्मन के पास बहुत खतरनाक तंत्र क्रिया है। और जैसे जैसे कि हम बता दें, यह दुश्मन आपको पतला बनाकर उसे पर भी तंत्र मंत्र करवा सकता है। और साथ ही है, जो दुश्मन है आपके शरीर का बल लेकर उसके ऊपर भी जानलेवा टोटका लेकर आपको बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों, यह दुश्मन इतना खतरनाक है, आपका पहना हुआ कपड़ा चुराकर उस पर भी काला जादू कर सकता है। और उससे यह ऐसा है कि आपके बच्चों को ही कुछ कन्फर्म खिलाकर जो उनका मनपसंद है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट आदि अन्य चीज, दोस्तों, वह मिला करें, आपके बच्चों को भी बस में करना चाहता है। और दोस्तों, फिर यही बच्चे शैतान जैसे बन जाते हैं। आए दिन घर में किसी न किसी को मारेंगे, रोएंगे, बीमार होंगे, आवारा खेती करेंगे। इतनी खतरनाक तंत्रमन कर सकता है यह दुश्मन, इसलिए इसे बचाना बहुत अधिक जरूरी है। और दोस्तों, आपको बताना आपके जलने वाले काम नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं तो अपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को बुरानी वाला नहीं बोला, फिर जो लोग मेरे दुश्मन बनेंगे। और दोस्तों, आपको बता रहे हैं, अगर आप किसी को बुरा बोलेंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है तो यह मूर्खता है। भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे जलने वाले को कमी बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, हर इंसान हर किसी से चाहता है कि वह अधिक मात्रा में धन कमाए। और दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में कोई खुशी आती है, कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो आप उसे देखते हैं, भले कि आप खुश तो होते हैं,
लेकिन मन में ख्याल जरूर आता है कि काश मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी ले पाता, काश मेरे जीवन में भी इतनी बड़ी खुशियां आती। और अगर एक भाई तरक्की करेगा तो उसको जीवन की हर खुशी मिलेगी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं मन में ख्याल अवश्य आएगा कि काश मेरा जीवन भी इतना अच्छा होता, काश मेरी भी अच्छी नौकरी होती। और दोस्तों, कभी कभी यही भाव लोगों के मन में चरण पैदा कर देते हैं। लोगों के मन में बहुत बड़ी बड़ी खून से आ जाती हैं और उसे जिसके जीवन में दुख है उसके जीवन सुख नहीं होना चाहिए। और यह जो जलन के भाव होते हैं, यह सब तंत्र मंत्र तूने टोटके में बदल जाते हैं, काली नजर लगती हैं। और जैसे यह जो बदला है, यह जो नजर है, यह जो जलन है, यह सब मिल जाती है, तो तंत्र मंत्र क्रिया का सहारा फिर इंसान लेता है, क्योंकि इंसान बराबरी नहीं कर पाता है। और फिर वह उसे इंसान को गिराना चाहेगा और मैं गिरने के लिए किसी हद तक भी गुजर जाएगा। तंत्र मंत्र 2 मिनट टोटके कुछ भी हो। तो दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ कि अपनी खुशियों को हमेशा लोगों से दूर रखो, लोगों की नजरों में अपनी खुशियों को मत आने दो, क्योंकि लोग मुंह पर खुश होंगे और दोस्तों आपको भाई भी मुंह पर खुश होगा और आपका रिश्तेदार भी मुंह पर खुश होगा। और आपकी तरक्की देखकर केवल कुछ लोग ही खुश होंगे, जैसे कि आपके माता पिता है वह बहुत अधिक खुश होंगे, आपकी पत्नी है वह भी खुश होगी, सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, आपकी तरक्की को खुश केवल चंद लोग होंगे, बाकी लोग चाहे यह कि काश मैं भी इतनी तरक्की करो। तो दोस्तों, इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी खुशियों को लोगों से छुपा कर रखो। और दोस्त आजकल सरफेयर हैं, किसी भी हद तक गुजार सकते हैं। और आज इस वीडियो में उसे दुश्मन की पोल खोलेगा और गद्दार का नाम आपके सामने लाऊंगा। और दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जो लिखे को फोन आएंगे और उसकी हर छुपे हुए दुश्मन थे हार तंत्र मंत्र से हर तांत्रिक क्रिया से बचाएंगे। तो चलिए अब उसे सुन का नाम बता देता हूँ। और गुस्सा आपको बताने, गद्दार कोई एक नहीं है बल्कि 3 दिन है। और दुश्मन कोई अकेला नहीं है बल्कि 3 है। और दोस्तों, आपकी यह 3 दुश्मन अभी से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। और आपके सामने होते हैं तो हंसकर बातें करते हैं और जवाब तरक्की हासिल करते हैं तो यही लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपके तलवे तक चाटेंगे। और दोस्तों, आपके घर में जब कोई अच्छा मांगलिक कार्यक्रम होगा और यह सर आपके घर पर आएंगे और आपकी तारीफ करके जाएंगे और आपके मांगलिक कार्यक्रम भी काफी बहवाही करके जाएंगे। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यह लोग मेरा अपने हैं और मेरी खुशी को देखकर खुश हो रहे हैं। पर दोस्तों, इन लोगों के जंगल में न फंसना, क्योंकि यह सिर्फ दिखावे के दोस्त हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही होती है। और जब यह आपको देखते हैं तो उनके मुंह पर अवश्य खुशी होगी, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी जलन की भावना उत्पन्न हो रही होगी। जब भी आपके घर